जो मीरवैस मोहम्मद फ़ारूक का जो किलिंग थी, वो तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ से हुई थी और हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इसको सॉल्व कैसे करा। और दूसरा सवाल ये है, ये पता ही था और अगर ये एक फीलिंग थी कि उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मारा गया है, तो क्या वो एक डर उतना था कि जिस वक्त उनकी किलिंग हुई उस वक्त भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? मीरवाइज फारूक साहब को टारगेट क्यों किया जाता है? वो टारगेट इसलिए होते हैं ही वॉज नॉट एग्जैक्टली a kind of a person who was advocating the unification of Jammu and Kashmir with India. But certainly he was not towing the line of Pakistan in so many ways. That is clear. ये तो जो जानकारी रखते हैं कश्मीर के बारे में वो तो इस बात को मानते हैं। तो पाकिस्तान ने और उनकी प्रॉक्सीज ने ना पूरा वो क्या कहते हैं ऑडिट शीट लेके बैठते हैं वहाँ पे हर बंदे का कि भाई साहब स्वयं साहब यहाँ पे हैं, स्वयं साहब ने कितना हमारे हक में कहा, कितना इंडिया के हक में कहा, कितना न्यूट्रल लगा, वो जो न्यूट्रल स्टांस रखा वो न्यूट्रल स्टांस भी क्या उसमें डॉग व्हिस्टलिंग थी। ऑडिटिंग होती है तो एक टाइम पे जाके फैसला होता है कि साहब ये तो हमारे लिए लाइबिलिटी बन रहे हैं, इनको तो टेक आउट करनी है, इनको रिमूव करना है सीन से। तो ये जो डिसीजंस होते हैं फिर एग्जीक्यूशन होने के लिए यू नीड पीपल टू एग्जीक्यूट दैट मच ऑफ टेरर, दैट मच ऑफ गन वेल्डिंग टेररिस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सच एग्जीक्यूशंस which are decided elsewhere on the basis of a very complex calculation as to how harmful and when he has turned harmful, you understand, and then also to capture the narrative. मारे जाने के बाद आप खुद देखिए completely narrative में ये अभी तक भी many Kashmiris wouldn't really know, I mean wouldn't believe that it was carried out. मैंने कहा ना आपको थोड़ी देर के लिए कि जिहादियों के हाथ में या टेररिस्ट आउटफिट्स के हाथ में, सेपरेटिस्ट के हाथ में कुछ गलत हो ही नहीं सकता है।